जय गुरु जी संगत जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 6 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस अद्भुत सत्संग में हम सबसे पहले सुनेंगे गुरु जी की पुरानी बहुत ही ब्लेस्ड संगत जी का सत्संग। संगत जी, हम गुरु जी की पुरानी भाग्यशाली संगत जी का सत्संग इसलिए आप सभी संगत जी को सुनाते हैं ताकि गुरु जी महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन आप भी फील कर सकें। गुरु जी की पुरानी संगत बहुत ही भाग्यशाली रही होंगी, जिन्होंने गुरु जी को अपने समक्ष अपनी आंखों से देखा है, गुरु जी को छुआ है, गुरु जी की बातें सुनी है, और उनके सत्संग में बाकी सभी संगत जी के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स छुपी होती है। और इसके साथ ही संगत जी, आप सभी संगत जी के सत्संग में भी गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स छुपी होती है। परम पिता परमेश्वर ने अपने वचनों में कहा था कि गुरु जी महाराज के लिए कोई पुरानी या नई संगत नहीं है, परंतु पुरानी संगत जी ने गुरु जी महाराज को स्वयं अपनी आंखों से देखा है, अपने स्वयं के भाग्यशाली कानों द्वारा गुरु जी महाराज के वचनों को सुना है। इसलिए संगत जी, हम पुरानी संगत जी का एक सत्संग की शुरुआत में सुनाते हैं। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा व्हाट्सएप पर रिटर्न फॉर्म में जो सत्संग हमें भेजे गए हैं उनका पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व आज हम जपजी साहिब की 23वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ समझेंगे। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं गुरु जी की पुरानी बहुत ही ब्लेस्ड संगत जी का ब्लेस्ड सत्संग। एक तकिया भरोसा तेरे चरणादा, केवल आपके चरण ही मेरी शरण है मेरे प्रभु। मुझे कुछ अजीब कारणों से अपनी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़नी पड़ी। मैं जानता था कि चूंकि मेरे पास अच्छा अनुभव था, इसलिए मेरे लिए दूसरी नौकरी ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। मैं नौकरियों के लिए आवेदन करता रहा, कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे लगातार 6 महीने तक असफलताओं का सामना करना पड़ा। मेरा ईश्वर पर से भरोसा उठ गया और मुझे सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ा। निराशा और असंतोष बढ़ने लगा और मेरा बैंक बैलेंस कम होने लगा। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि वह कीटनाशक खरीद ले और अपनी जान ले ले। मुझे पता था कि यह एक गलत फैसला था, लेकिन मुझे लगा कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा था। इस समय मुझे अपने एक मित्र का फोन आया। उसकी सलाह पर मैं गुरुजी के पास गया। मैंने देखा कि एक संत बैठे हुए अपने आसपास के लोगों से बात कर रहे थे। शब्द बज रहे थे, चाय और लंगर प्रसाद परोसा जा रहा था। लंगर के बाद मैं गुरुजी के पास गया और उनका आशीर्वाद लिया और घर लौट आया। मैंने गुरुजी से कुछ नहीं कहा, अपने मित्र की सलाह मानते हुए कि गुरुजी से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे सब जानते हैं। मुझे लगा कि मैं गुरुजी के पास दर्द लेकर गया था और बिना किसी इलाज के दर्द लेकर ही लौट रहा हूँ। अगर मैं उन्हें अपना दर्द नहीं बता सकता तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या चाहिए, और अगर मैं अपनी ज़रूरत के बारे में उनसे नहीं पूछ सकता तो उनके पास जाने का क्या मतलब है। मेरे दोस्त ने जोर देकर कहा कि मैं फिर से जाऊं, लेकिन मैंने मना कर दिया और उससे कहा गुरुजी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने उन्हें अपनी समस्या नहीं बताई है। यह एक शिक्षित और साक्षर व्यक्ति होने के नाते मैं यह विश्वास नहीं कर सकता था कि वह भगवान है और वह सब कुछ जानते हैं। अगले ही दिन मुझे एक अच्छे पद के लिए साक्षात्कार का पत्र मिला। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया। उसने कहा कि यह गुरुजी के आशीर्वाद के कारण हुआ है। मैंने असहमति जताते हुए कहा कि मैंने 15 दिन पहले ही नौकरी के लिए आवेदन कर दिया था। साक्षात्कार अच्छा रहा और मैं परिणामों का इंतजार कर रहा था। मुझे आश्चर्य हुआ कि मुझे अस्वीकार कर दिया गया। मैं टूट गया। मैंने नौकरियों के लिए आवेदन करना बंद कर दिया और 2 महीने बीत गए। मेरी स्थिति निराशाजनक थी और मेरे दोस्त ने मुझे फिर से बुलाया और इस बार उसने मुझे गुरुजी के पास जाने का आदेश दिया। मैं गुरुजी के पास गया, यह जानते हुए कि इसे आजमाने में कोई बुराई नहीं है और मुझे कुछ भी खोने को नहीं है। स्थिति इससे बदतर नहीं हो सकती थी। मैं संगत को गुरुजी से विदा लेते हुए देख रहा था।
मैं बहुत प्रार्थना कर रहा था। गुरुजी से कह रहा था कि केवल वे ही मेरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सब कुछ करके देख लिया है और अब थक चुका हूँ। बार बार उस शाम को सुने गए शब्द के शब्द मेरे दिमाग में आते थे। एक तकिया भरोसा तेरे चरणादा। वहां केवल 1 दर्जन लोग ही बचे थे। तभी गुरुजी उठे और मेरे पास आए। उन्होंने कहा, होर भाई, तू किधर आया है? यानी तुम यहाँ कैसे आए? मैं यह जानकर घबरा गया कि गुरुजी को कैसे पता चला कि मैं उनके अस्तित्व को नकारता हूँ, लेकिन मैं एक शब्द भी नहीं बोल सका। मैं बस धीमे से गुरुजी कह पाया था। तभी उन्होंने मुझे पूछा कि मैं किसके साथ आया हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया कि मैं अपनी पत्नी के साथ आया हूँ, और उन्होंने उसे बुलाया। मैं बाहर भागा और उसे वापस बुला लाया। गुरुजी ने उसका नाम पूछा और फिर अपने सुनहरे शब्द कहे, चल जा, तेरा कल्याण कर देता हूं। मैं अगले 2-3 मिनट तक फर्श से उठ नहीं सका। गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने नौकरियों के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया। मुझे इंटरनेट पर एक नौकरी का अवसर मिला। मैंने आवेदन किया और अगले दिन मुझे कॉल आ गई। मैं कंपनी के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक से मिलने गया और ऐसा लगा जैसे वे मेरा इंतजार कर रहे थे। 10 मिनट के बाद मेरे नाम से एक पत्र जारी हो गया। उसी शाम मैं गुरुजी के पास गया, क्योंकि मैं अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना चाहता था। मैंने स्वीकार किया कि मैं कहाँ गलत था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं वास्तव में उनका धन्यवाद करना चाहता था। जब उनसे विदा लेने का समय आया तो मैं कतार से आगे निकल गया। गुरुजी ने मेरी ओर देखा और फिर अपनी बात सुनी। मैंने गुरुजी को बताया कि मैं 9 महीने से बेरोजगार था, लेकिन उनके आशीर्वाद से मुझे नौकरी मिल गई है। गुरुजी कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, जा फिर ऐश कर। उनकी बातें सच साबित हुई हैं। मुझे न केवल अपने काम में मज़ा आता है, बल्कि मुझे जो भी काम सौंपा जाता है वह भी बढ़िया तरीके से पूरा होता है। हर कोई प्रभावित होता है। मुझे यकीन है कि गुरुजी यह कर रहे हैं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि पहले मैं जीवित था, अब मैंने जीना शुरू किया है। संजीव काश्यप, श्रद्धालु। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि है आंटी जी का सत्संग। आंटी जी के पिछले 3 सत्संग आपने पहले 6 PM वाले वीडियो में सुने हैं संगत जी। आज आंटी जी का चौथा सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4667। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा से 7 दिन तक सत्संग शेयर करना है मुझे, और आज ये चौथा दिन का सत्संग है। आज भी मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कल के सत्संग में मैंने बताया था कि कैसे मेरी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट पहले 2 बार पॉजिटिव आई, लास्ट में नेगेटिव थी। गुरुजी के मैसेज आए, मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। संगत जी, कल के सत्संग में मैंने बताया था कि मैंने कोई भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था, पर फिर भी मेरे फ़ोन पे सत्संग आने शुरू हो गए। गुरुजी ने ये मैसेज भी दिया कि सत्संग सुन, मैं सब ठीक कर दूंगा। संगत जी, कई दिन तक मैंने सुने ही नहीं सत्संग, पर मैसेज देखने के बाद मैंने सोचा सुन लेती हूँ। संगत जी, डॉक्टर ने भी मुझे बेड रेस्ट बोल दिया था। मैंने सत्संग सुनने शुरू किए। संगत जी, जितने भी सत्संग मैंने सुने वो सारे कैंसर से ही जुड़े हुए थे। ज़्यादातर कैंसर के ही सत्संग मेरे सामने आए। कैसे गुरुजी ने संगत की रिपोर्ट बदली। मैं सत्संग सुन चुकी थी। ऐसे तो मेरा शक यकीन में बदला कि शायद मुझे भी यूट्रस कैंसर था, जिसकी रिपोर्ट गुरुजी ने बदल दी। संगत जी, मैं सब छोड़ चुकी थी, पर मेरी माता रानी ने और गुरुजी ने मुझे नहीं छोड़ा। संगत जी, एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी जिसमें उन संगत को भी कैंसर ही था और ऑपरेशन ही लास्ट ऑप्शन भी था। गुरुजी की कृपा से उनका ऑपरेशन नहीं हुआ। संगत जी ने बताया कि गुरुजी बोल रहे हैं कि तू ऑपरेशन मत करा, मैं बैठा हूँ, सब ठीक कर दूंगा। ऑपरेशन न करने के 1-2 सत्संग मेरे सामने आए। मुझे ऐसा लगा संगत जी कि गुरुजी मुझे भी ऑपरेशन को मना कर रहे हैं, क्योंकि संगत जी मेरे ऑपरेशन को भी 20 दिन ही बचे थे। संगत जी, मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि आप ही देखें गुरुजी कि अब क्या करना है। मैं अपनी बेटी से और अपनी फ्रेंड से बहुत डांट खा चुकी हूँ। मैं नहीं समझा सकती इन दोनों को। जो करना है आप ही करें। आपको ऑपरेशन रोकना है रोको, करवाना है तो करवाओ।
मैंने यही कहा गुरुजी को कि गुरुजी, अगर मैं ये बोलती हूँ कि गुरुजी मना कर रहे हैं कि ऑपरेशन करने से, तो फिर मुझे डांट पड़ती दोनों से ही, बेटी से भी और फ्रेंड से भी। दोनों यही बोलती कि किन चक्करों में पड़ गई है, 6 साल से तबीयत संभलने में नहीं आ रही है और ये फिर गुरु के चक्कर में पड़ गई। संगत जी, मेरी फ्रेंड भी मेरे जैसी ही है, उसके विचार भी वैसे ही हैं जैसे पहले मेरे थे। संगत जी, मैंने किसी को नहीं बताया गुरुजी के बारे में कि मेरे पास मैसेजेस आ चुके हैं गुरुजी के। बस चुपचाप सत्संग सुनती रही। मेरी बेटी को पता चल गया कि मैं सत्संग सुन रही हूँ। उसने मुझे बोला, मम्मी आप फिर से गुरुजी को मानने लग गई। संगत जी, उस टाइम मैंने कोई जवाब नहीं दिया। संगत जी, टाइम आया, 29 मई को मुझे हॉस्पिटल एडमिट होना था। मेरी बेटी सारी तैयारी कर रही थी जाने की। संगत जी, मुझे लगा कि गुरुजी मेरा ऑपरेशन भी कैंसिल करवा देंगे, पर मैं घर से निकलने से पहले अपनी माता रानी के सामने हाथ जोड़े, गुरुजी के स्वरूप के सामने, मेरे सभी देवी देवताओं जो मेरे घर में विराजमान हैं, प्रार्थना की, जो आपको सही लगे वो करना, और साथ चलने के लिए भी बोला। वैसे तो मैंने सभी को बोला, पर गुरुजी को खास बोला कि अब चलो मेरे साथ। संगत जी, मैं गई, एडमिट भी हुई और 30 मई को मेरा ऑपरेशन भी हो गया। संगत जी, ऑपरेशन से पहले जो टेस्ट होते हैं वो मेरे हुए। मेरे साथ 2 लेडी और थी जिनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होना था। संगत जी, डॉक्टर ने पहले ही पूछ लिया था कि आपको कौन सा ऑपरेशन करवाना चाहते हो, यानी कि लेज़र या सर्जरी। उस टाइम तो मैंने लेज़र ही बोला था, पर ऑपरेशन से पहले जो टेस्ट हो रहे थे तो डॉक्टर ने बोला कि वैसे तो लेज़र ऑपरेशन ही होगा सबका, पर अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुई तो सर्जरी भी कर सकते हैं। वैसे तो उस दिन बहुत सारे ऑपरेशन थे, किसी का कान का, किसी की आँख का, नाक का। गॉल ब्लैडर के 5 ऑपरेशन थे, 2 जेंट्स और 3 लेडीज़। मेरी सर्जरी हुई, बाकी सबका लेज़र हुआ। मेरी बेटी ने और फ्रेंड ने बताया कि उस दिन का सबसे लंबा ऑपरेशन मेरा ही था, 3 घंटे का। खैर, मैं 4 दिन बाद घर आई। 4 दिन से नहाई भी नहीं थी, तो सीधा मंदिर में हाथ जोड़ना मुझे सही नहीं लगा। संगत जी, थोड़ी देर बाद जैसे डॉक्टर ने बोला था उसी तरह नहाई। उसके बाद मैं अपने घर के मंदिर में गई। धीरे धीरे मेरी बेटी मुझे लेकर गई। बेटी ने मंदिर में कुर्सी रखी और मैं उस पर बैठ गई। संगत जी, मैं आंख बंद करके हाथ जोड़कर बैठी, भगवान का, गुरु जी का शुक्राना कर रही थी। संगत जी, आज भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है अपने कानों पर कि ये सब मैंने सुना है। गुरु जी की आवाज़, उन्होंने मुझे कहा कि आ गई तू, चल अब आराम कर, बाकी सब मैं देख लेवांगा। संगत जी, ये शब्द मैंने सुने, आंख बंद थी मेरी, हाथ जोड़ रखे थे मैंने, और मानो कि कानों में मिश्री घोल दी हो। इतनी प्यारी आवाज़ संगत जी कि अभी तक कानों में गूंज रही है। संगत जी, ये वही आवाज़ थी जो 2018 में पहले भी सुन चुकी थी। संगत जी, मैंने पहले सत्संग में बताया था कि कैसे गुरुजी ने मुझे एक छोटे बच्चे की तरह सुलाया था। मेरा नाम लिया, बोला, सो जा मेरी बच्ची। संगत जी, आज भी वही आवाज़ सुनी मैंने। मेरी आंख में फिर पानी, मैं रोक ही नहीं सकी। मेरी बेटी आई मेरे पास, उसने देखा मुझे और पूछा कि क्या हुआ मम्मी। संगत जी, कुछ बोल ही नहीं पाई मैं, बस गुरुजी को देखे जा रही थी। बेटी समझ गई, फिर 2 मिनट रुकी, फिर बोली कि अभी चलो आराम कर लो, कल फिर आ जाना मंदिर में। मैं रूम में आई, लेटी, तब भी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। संगत जी, एक बात बताना मैं भूल गई थी, पहले बतानी थी, पर अब बता देती हूँ। जब गुरुजी के मैसेज और सत्संग आते थे तो उनमें गुरुजी यही बोलते थे कि मेरा स्वरूप लगा घर में, पर खरीदने के लिए भी मना किया, किसी को बताने के लिए भी मना किया गुरुजी ने। मैं सोचती रही कि गुरुजी, करूं तो क्या करूं, ना खरीद सकती हूं और ना ही मांग सकती हूं। मैंने यही बोला कि गुरुजी, अब कैसे लाऊं आपका स्वरूप में घर, कैसे आओगे आप मेरे घर में? गुरुजी, आप ही बताओ। संगत जी, एक सत्संग में कैप्शंस में लिखा था कि कंप्यूटर से निकाल और फ्रेम करा। मैंने वही किया संगत जी। फिर उसी टाइम गुरुजी ने कहा और बार बार ही बोल रहे थे कि बड़े मंदिर आ और लोटा ब्लेस कराकर उसका जल पीना शुरू कर। पर संगत जी, उस टाइम मेरा यकीन इतना पक्का नहीं था जितना आज है। संगत जी, मैंने यही बोला, गुरुजी मैं अभी नहीं आऊंगी। संगत जी, मैंने बोला कि मेरी लाइफ में कुछ ठीक होना शुरू होगा तभी आऊंगी मैं। संगत जी, गुरुजी ने यहाँ भी वही किया, मुझे ऐसे सत्संग सुनवाए, मैं घर पर ही लोटा कैसे ब्लेस करवा सकती हूँ, ये जवाब भी दिया गुरुजी ने मुझे। फिर मैं सोच में पड़ी कि लोटा कौन सा होना चाहिए, स्टील का, पीतल का या कोई और। इसका जवाब भी मांगा मैंने गुरुजी से। संगत जी, ये जवाब भी गुरुजी ने दिया कि कौन सा लोटा लूं।
सत्संग के कैप्शन में ही तांबे के लोटे की छवि दिखी और मैं समझ गई कि मुझे तांबे का लोटा लाना है। संगत जी, ऑपरेशन से पहले ही मैंने लोटा ब्लेस करवा लिया है। घर में ही मैंने और जैसा बताया मैं वैसे ही आधा जल पीती और आधा जल नहाने के पानी में डालती। संगत जी, ये विधि आज भी करती हूँ। सब गुरुजी के भरोसे है। जब इतना संभाल लिया है तो आगे भी गुरुजी ही संभाल लेंगे। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी। सत्संग तो अभी शुरू ही हुए हैं, अभी तो और भी बहुत कुछ बताना बाकी है जो अगले सत्संग में बताऊंगी संगत जी। रोज की ही तरह गुरुजी का मंत्र जाप और विराम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4803। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी। संगत जी, गुरुजी बहुत प्यारे ने छोटी छोटी बात का भी आंसर देते हैं। संगत जी, कड़ा प्रसाद में हनुमान जी के दर्शन हुए और एक बार मोर के दर्शन भी हुए। संगत जी, हमारे घर के सामने सब्जी लगी हुई है। मैं सुबह सुबह बैंगन तोड़ने लगी। संगत जी, मैंने एक एक बैंगन तोड़ा, तब कोई बटरफ्लाई नहीं थी। जब मैंने घर में आके टोकरी में सब्जी डाली, संगत जी उसमें बटरफ्लाई निकली। हमारे घर 4-5 घंटे बटरफ्लाई रही। मैंने घर में मंत्र जाप चला दिया, फोन पे सत्संग भी लगाए उतनी देर। संगत जी, जब मैं बाहर निकलने लगी तो बटरफ्लाई बिल्कुल डोर के नजदीक ही बैठी थी। संगत जी, उसे मालूम था यही रास्ता है बाहर निकलने के लिए। जैसे ही मैंने डोर खोला वह बटरफ्लाई उड़ गई। मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। संगत जी, मैं जब भी बड़े मंदिर जाती हूँ तो गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं। हर बार सबसे अलग ब्लेसिंग मिलती है, हर बार स्पेशल फील करवाते हैं। संगत जी, 3-4 बारी मुझे लंगर प्रसाद की 2 थाली मिलती है। संगत जी, इस बार 7 जुलाई को बड़े मंदिर गए। मैंने सोचा कि मुझे ही क्यों 2 थाली मिलती है, कहीं मैं तो नहीं गलती में ले जाती। इस बार मैं दूसरी थाली नहीं लूंगी। संगत जी, जब हम लंगर प्रसाद करके और गुरुजी के दर्शन करके पांडाल से निकले तो हम सब वॉशरूम चले गए। संगत जी, वहाँ जो सेवादार बैठे थे 4-5 लेडीज थी। उन्होंने मुझे ही बोला कि लंगर प्रसाद थाली लेके जाओ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बताया कि तू नहीं लेती दूसरी थाली, मैं ही देता हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप बहुत ब्लेस करते हो हमें। अगर आप हमारी जिंदगी में न आते तो हम तो खत्म ही हो जाते गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9262। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सोनू अंकल जी, शुक्राना संगत जी। गुरुजी ने कई बार बोला शुक्राना करने के लिए, लेकिन मैं बहुत आलसी हो गई हूँ। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, लेकिन मुझे विश्वास है गुरुजी सब ठीक कर देंगे। गुरुजी ने बोला भी है कि वो मेरी और मेरे बच्चों की निरोगी काया का आशीर्वाद दिया है और कहा है कि मैं हूं ना, सब कुछ ठीक कर दूंगा। मुझे ब्लैक मैजिक के बहुत सत्संग आए हैं, लेकिन गुरुजी ने कहा है वो सब देख लेंगे। गुरुजी ने बोला है मुझे तेरी चिंता है, सब्र रख, मैंने तुझे और तेरे परिवार को ब्लेस कर दिया है। लेकिन संगत जी, सोनू अंकल जी, मेरे अंदर इतने नकारात्मक विचार आते हैं। ये नहीं मैं दिल की अच्छी नहीं हूँ, सबके लिए अच्छा भी सोचती हूँ, लेकिन अपने बच्चों के लिए हमेशा गलत ही विचार आते हैं। पता नहीं ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से है, क्योंकि एक माँ सबके लिए अच्छा सोचे और अपने बच्चों के लिए अच्छा न सोच पाए तो उस माँ पर क्या गुजरती है। गुरुजी जाने, सब अपनों ने साथ छोड़ दिया है। बस गुरुजी का ही सहारा है मुझे तो, कि वही मेरे बच्चों का हाथ कस कर पकड़ रखेंगे और बच्चों के लिए मेरे मन में अच्छे विचार भरेंगे, और जो भी जादू टोना बुरी नज़र है उसे गुरुजी ही ठीक करेंगे। संगत जी, पहला सत्संग है। सोनू अंकल जी, कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। गुरुजी, आप भी माफ़ करना। आपकी बेटी हूँ, मेरे बच्चों पर मेहर भरा हाथ उनके सिर पर हमेशा रखना और हम सभी का भला करना। संगत जी का भी और सोनू अंकल जी का भी भला करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना। रक्षा करो गुरुजी, इन ब्लैक मैजिक से रक्षा करो, हम सभी पर मेहर करो। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9632। जय गुरुजी।
जय गुरु जी। मैं गुरु जी की छोटी सी बेटी 11 ईयर्स की देहरादून से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सोनू अंकल जी, अगर मेरे से शुक्राना सत्संग कहने में कहीं भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी और संगत जी, मैं और मेरी मम्मी गुरु जी से अपनी नानी के जरिए जुड़े। हमारी नानी ने गुरु जी के बारे में बताया और उनकी महिमा और चमत्कार भी बताए, जिसे सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर नानी जी ने हमें बताया आपके चैनल के बारे में, इसे सब्सक्राइब कर लो और सत्संग सुनने को कहा और गुरु जी का हर रोज मंत्र जाप करने को कहा। तब से मैं और मम्मी आपके चैनल पर गुरु जी के सत्संग भी सुनते हैं और मंत्र जाप भी करते हैं। आपके चैनल पर सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है सोनू अंकल जी, आपकी वॉइस बहुत प्यारी है। गुरु जी आपको और आपके परिवार को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें और सारी संगत को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। सोनू अंकल जी, मेरा शुक्राना सत्संग यह है कि थर्सडे 26 जुलाई को मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, जिस कारण मैं स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द था और बुखार भी बहुत तेज़ था। मेरी तबीयत को देखकर मम्मी बहुत परेशान थी। उन्हें अचानक याद आया, सत्संगों में गुरु जी के बारे में बताया गया था कि जल प्रसाद और चंदन तिलक लगाओ और मंत्र जाप करने से हमारे कष्ट कट जाते हैं। उसी वक्त मम्मी मंदिर में गई और जल प्रसाद चंदन टीका मुझे लगाया जहां मुझे दर्द हो रहा था और मंत्र जाप किया और आराम करने को कहा। फिर मैं सो गई। तब मैंने ड्रीम दर्शन किए गुरुजी के। गुरुजी ने ड्रीम में कहा, बेटी तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ बेटी, तू मेरा स्वरूप बनाकर उसके आगे बैठना। मैं अचानक उठ गई और यह ड्रीम मैंने अपनी मम्मी को बताया। मम्मी ने कहा, गुरुजी का स्वरूप बनाओ। मुझे ड्राइंग बनाने का बहुत शौक है सोनू अंकल जी और संगत जी। मैंने उसी वक्त गुरुजी का स्वरूप बनाया और मंत्र जाप करने लगी। कुछ ही देर में मेरा सारा दर्द गायब हो गया। मैंने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया और हमारे पास गुरुजी का कोई भी स्वरूप तो नहीं है, पर जो स्वरूप मैंने बनाया वह मेरे लिए कीमती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। सोनू अंकल जी, यह मेरा सत्संग है। मुझसे कोई भी गलती हुई हो लिखने में या आपको मेरा सत्संग पढ़ने में कोई तकलीफ हुई हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। प्लीज़ सोनू अंकल जी, मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कर देना। मुझे और मेरे परिवार को गुरुजी की ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7014। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी, सोनू भैया को भी जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं हर शुक्राना सत्संग में केवल यही बात बोलती हूँ कि गुरुजी की महिमा शब्दों में नहीं किया जा सकता है। इसके लिए एक जन्म क्या, हमें हजारों बार जन्म लेना होगा। उनका शुक्राना कैसे करूं, मेरे पास वो शब्द ही नहीं है। हम तो बुद्धिहीन और पापी आत्मा हैं, उनका बखान हम कर ही नहीं सकते। हम वो हैं जो गुरुजी को हर समय जब विकट स्थिति होती है तो जांचने परखने लगते हैं। हम कभी गुरुपा से ये नहीं कहते कि गुरुपा आप कैसे हो, हमारे कष्टों को कैसे आप खुद पर ले लेते हो। इसके लिए गुरुपा आपकी नादान बेटी को माफ़ कीजिएगा। ये शुक्राना सत्संग आज मेरे ससुर जी का है। मेरे ससुर जी बैंक में सहकर्मी प्रबंधक के पद पर साल 2023 तक कार्यरत रहे। साल 2023 में सेवानिवृत्ति के बाद बैंक ने उनका पूरा पैसा भुगतान नहीं किया था। इसके लिए वे लगातार बैंक के संपर्क में थे ताकि उनका पैसा उन्हें मिल सके। तब भी कुछ भी नहीं हो पा रहा था। मेरे ससुर जी ने उसके लिए कोर्ट की शरण ली, फिर भी कुछ भी नहीं हो पा रहा था। मेरे ससुर जी बड़े परेशान रहते थे। वे लगातार गुरुपा से अपने अटके पैसे के लिए अरदास करते रहते थे। तो आज गुरुपा ने उनकी अर्जी सुन ली और कोर्ट का फैसला आ गया। इनका पैसा जल्द ही मिलने वाला है। इसके लिए गुरुपा का लख लख शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुपा। आप न होते तो शायद यह मुमकिन नहीं होता। हर सांस सांस का शुक्राना गुरुपा। सही में आप अपने संगत की पुकार तुरंत सुनते हो। सभी संगत जी पर गुरुपा और मेरे प्यारे सोनू भैया जी जो मीठी वाणी से हमारे सत्संग शेयर करते हैं, उनको खूब ब्लेस करें।
साथ में मेरी फैमिली पर भी कृपा करें। अगर सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो सोनू भैया और गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अब हम समझेंगे जपजी साहिब की 23वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ। स्तुति करने वाले साधकों ने भी उस परमात्मा की स्तुति करके उसकी सीमा को नहीं पाया। जैसे नदियां नाले समुद्र में मिलकर उसका अथाह अंत नहीं पा सकते बल्कि अपना अस्तित्व भी खो लेते हैं, वैसे ही स्तुति करने वाले स्तुति करते करते उसमें ही लीन हो जाते हैं। समुद्रों की शाह शहंशाह होकर, पर्वत समान धन संपत्ति के मालिक होकर भी उस चींटी के समान नहीं हो सकते यदि उनके मन से परमेश्वर विस्मृत नहीं हुआ होता। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी जैसा कि सत्संग के आरंभ में हमने आपसे कहा था और प्रत्येक सत्संग के अंत में हम परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के वचनों का श्रवण जरूर करते हैं। गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत के बीच मौजूद थे और गुरुजी की प्यारी संगत जी को गुरुजी के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, गुरुजी कहते हैं पानी पीता करो, जे डॉक्टर ए दस देवे थे ओदे कोल जाएगा कौन, पानी हर मर्ज दा इलाज है। गुरुजी कहते हैं पानी बहुत पिया करो, अगर डॉक्टर ये सब बता दें तो उसके पास जाएगा कौन, पानी हर बीमारी की दवा है और सब रोग ठीक करता है। दूसरा वचन, डॉक्टर अपना काम करेंगे मैं अपना। गुरुजी कहते हैं जब भी कोई परेशानी हो तो डॉक्टर को अपना काम करने दो, मैं अपना काम करूंगा। तीसरा वचन, दवाई भी ता लग दिए जद मैं ब्लेस करांगा। गुरुजी कहते हैं दवाई भी तभी काम करेगी जब मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। चौथा वचन, पैंक्रियास एक ओ ऑर्गन है जो रब ने अपने हाथ विच रखा है। गुरुजी कहते हैं पाचक ग्रंथि एक ऐसा अंग है जिसकी प्रक्रिया भगवान ने अपने हाथ में रखी है। पांचवा वचन, चंगे दर्शन हो रहे ने, बाद विच में तारियां वर्गा नजर आवांगा, संगत वधेगी, जिन्नी मर्जी जगह वधा लो फिर भी कम पाएगी, ऐनी संगत वधेगी। गुरुजी कहते हैं बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं अभी, बाद में मैं तारों जैसा नजर आऊंगा, मंदिर में आने वाली संगत इतनी बढ़ेगी कि जितनी मर्जी जगह बढ़ा लो कम ही पड़ेगी। एक समय वो भी था जब गुरुजी सबसे नहीं मिलते थे, जिससे वो मिलना चाहते थे उसे वो खुद बुला लेते थे। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।